नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व और आपको स्वागत है मेरे चैनल सिनेहॉलिक एक्सप्लेन्स में। दोस्तों, आज मैं 2020 में आई एक साउथ इंडियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है साइको। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 और मुझे लगता है इस मूवी को और अच्छे रेटिंग्स मिल सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं मिस्किन ने। इस मूवी के मुख्य किरदार में नजर आए हैं आदिति राव हैदरी आज दागिनी जो कि एक रेडियो जॉकी है, नित्या मेनन आज कमला जो कि एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, उदयनिधि स्टालिन आज गौतम जो कि एक ब्लाइंड पर्सन था और वो एक म्यूजिशियन था, सिंगापुली आज राजा ये गौतम का बचपन का दोस्त था और गौतम को गाइड करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था। गौतम उसे हमेशा अपना छोटा भाई मानता था। दोस्तों, ये मूवी बुद्धिज्म से काफी इंस्पायर्ड है। क्यों और कैसे ये हम मूवी के एंड में डिस्कस करेंगे, तो मेरी आपसे ये विनती है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। मूवी शुरू होता है एक स्लॉटर हाउस से, जहां इस मूवी का साइको किलर एक लड़की को बेड के ऊपर बांध कर रखा हुआ था। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। किलर बेड का अपर पार्ट को नीचे करता है और एक चॉपर लेकर लड़की का सर काटकर धड़ से अलग कर लेता है। अगले दिन पुलिस वालों को वो बीहेडेड डेड बॉडी मिलता है, जिसे पहचानने के लिए उसकी माँ उसकी पैरों के नीचे को तिल देखकर रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है गौतम की तरफ, जहाँ पे वो अपने कार में बैठकर रेडियो सुन रहा था। रेडियो पर दागिनी का प्रोग्राम चल रहा था जो कि एक इंटरव्यू था। शो के गेस्ट कोयम्बटूर के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर श्वेता थी। दागिनी डॉक्टर को शहर में हो रहे सीरियल किलिंग के बारे में पूछती है। अब तक शहर में 13 लड़कियों के किडनैप हो चुका है और किलर किडनैप के अगले दिन लड़कियों के डेड बॉडी को बिना सर के पब्लिक एरिया में छोड़ देता है। डॉक्टर श्वेता बताती हैं ये किलर एक साइकोपाथ है जो मर्डर करके विक्टिम के सर को अपने इनाम के तौर अपने पास रख लेता है। किडनैप किए गए कोई भी विक्टिम सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया गया था, किलर सिर्फ उन्हें बिहेडेड करता था। अगले सीन में हम किलर को एक बॉक्स में वो कटा हुआ सर को डालते हुए देखते हैं और उस बॉक्स में पहले से बहुत सारे सर थे। इधर एक लाइब्रेरी में गौतम राजा के साथ दागिनी का पीछा कर रहा था। फिर दागिनी एक प्लांट नर्सरी में जाती है जहाँ पर गौतम पहले से वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे दागिनी एक कैक्टस प्लांट खरीदती है, जिसे देखकर गौतम भी एक कैक्टस प्लांट लेता है। दागिनी उसे नोटिस करता है, लेकिन आज तक उसने गौतम के साथ बात नहीं की थी। दरअसल गौतम दागिनी से प्यार करता था और दागिनी जहाँ भी जाती थी गौतम उससे पीछा करके वहाँ पहुँच जाता था। गौतम को उसका सारा रूटीन मालूम था, लेकिन दागिनी गौतम से थोड़ा तंग रहती थी और उसे कभी भी भाव नहीं देती थी। इधर पुलिस पिछले विक्टिम के गाड़ी को ट्रेस कर लेता है और विक्टिम के पेरेंट्स से कुछ पूछताछ करता है। पुलिस को अब तक किलर के अगेंस्ट कोई सुराग नहीं मिला था और किलर अब तक 13 लड़कियों को मार चुका था। उसी रात दागिनी उसकी एक फ्रेंड के रिंग सेरेमनी में जाती है। उधर गौतम अपने बैंड के साथ अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा था। दागिनी गौतम को देखकर अपनी दोस्त को पूछती है ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। दागिनी की दोस्त बताती है ये मेरे फियोंसे का दोस्त है। दागिनी को लगता है गौतम उसका पीछा करके वहां तक भी पहुंच गया था और उसका सिंपैथी लेने के लिए वो अंधे होने का नाटक कर रहा है। दागिनी गुस्से में जाकर गौतम का कलर पकड़ लेती है और उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है। गौतम बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहता है। दागिनी को लगता है वो जानबूझकर इनोसेंट बन रहा था, इसलिए वो गौतम को थोड़ा नीचे घसीट लेता है। सीढ़ियों से अनजान गौतम सीधे स्टेज के नीचे गिर जाता है और सब आकर दागिनी को रोक लेते हैं। गौतम कुछ नहीं कहता और एक गिटार लेकर दागिनी के लिए अपना प्यार इजहार करने के लिए गाना गाता है, जिससे दागिनी समझ पाता है कि गौतम सचमुच एक अंधा है और एक म्यूजिशियन भी। फंक्शन के बाद दागिनी गौतम से माफी मांगती है और उस सॉन्ग के लिए उसका अप्रिशिएट करती है। फिर दागिनी उससे पूछती है तुम मुझे हर जगह कैसे फॉलो कर लेते हो, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम वहीं पे मुझसे पहले पहुँच जाते हो। गौतम बताता है मैं तुम्हारे ऑफिस बॉय को 500 और हाउसमेड को 2000 देता हूँ। दागिनी बताती है कल मैं एक जगह जा रहा हूँ, ये बात मैं किसी को नहीं बताया। कल रेडियो स्टेशन में मैं एक क्लू दूंगा, अगर तुम उस क्लू को क्रैक
क्रैक करके वहाँ पे पहुँच जाओगे तो अगले संडे मेरे बर्थडे में मैं तुमको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करूंगा। गौतम राजी हो जाता है और अगले दिन दागिनी रेडियो पर अपनी क्लू रिवील करती है। वो पहले अपने माँ के बारे में और आखिरी में इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करती है और शो के एंड में बताती है हम मिलेंगे अगले दिन ठीक इसी समय पर। गौतम उसके क्लू को राजा के साथ मिलकर क्रैक करने लगता है। अगले इवनिंग दागिनी एक ट्रेन स्टेशन पर गौतम का इंतजार करती है। ये एक छोटा सा स्टेशन था और इवनिंग के 7 बजे स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो चुका था। फिर वहाँ पे एक अननोन पर्सन आता है और दागिनी को बेहोश कर देता है। बेहोश होते वक्त दागिनी गौतम को आते हुए देखती है। गौतम दागिनी तक पहुँच जाता है और उसके फ्रेग्रेंस से वो समझ जाता है कि दागिनी यहीं पर बैठी है। वो उसे पुकार लगाता है लेकिन दागिनी बेहोश हो चुकी थी। किलर दागिनी को क्वाइटली उठाकर वहां से चला जाता है। तभी दागिनी की रिंग वहीं पर गिर जाता है, जिसके साउंड से गौतम समझ जाता है कि कोई दागिनी को वहां से लेकर चला गया। पुलिस वहां पे पहुंचता है और गौतम से पूछताछ करने लगता है। पुलिस पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो दागिनी ही थी? गौतम बताता है कि जी सर, दागिनी मुझसे मिलने पर यहीं पे आई थी। पुलिस पूछती है लेकिन ऐसे सुनसान जगह पर क्यों? गौतम बताता है सर, पिछले दिन दागिनी ने मुझे मिलने के लिए अपने शो में एक क्लू दिया था और उस क्लू को क्रैक करके मैं यहाँ पर आया था। पुलिस पूछता है वो क्लू क्या था? गौतम एक्सप्लेन करते हुए बताता है दागिनी ने कोयम्बटूर के फर्स्ट रेलवे ट्रैक के बारे में बताया था, इसलिए मैं इस ट्रैक से गुजर रहे सारे स्टेशंस के लिस्ट निकाला था। बाद में दागिनी अपनी माँ के बारे में बात की थी और दागिनी की माँ का जन्म इस शहर में हुआ था। मैं दागिनी को यहाँ पहले 2 बार फॉलो किया था जब वो अपने माँ की कब्र पर आती थी। इधर किलर दागिनी को बेड पर बांध देता है। कुछ देर बाद किलर आता है और दागिनी के बेड के अपर पार्ट को नीचे करने लगता है। दागिनी समझ गई थी अब वो मरने वाली है। किलर उसका चॉपर उठाता है और दागिनी पर वार करता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है क्योंकि दागिनी के मुंह पर कोई डर नहीं था। किलर पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। दागिनी रिप्लाई देती है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मर्डर होगा। इस संडे मेरा बर्थडे है और गौतम इन 7 दिनों में तुमको ढूंढ निकालेगा। फिर किलर उसे छोड़ देता है और चला जाता है। इसका मतलब वो दागिनी का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। इधर पेट्रोल पंप के पास सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट अपने कस्टमर को फंसाने का वेट कर रही थी। किलर उसी रोड से कार लेकर गुजर रहा था और उस लड़की को देखकर वो ब्रेक्स लगाता है। लड़की खुशी से जाकर कार में बैठ जाता है और किलर उसे खाने के लिए एक चॉकलेट देता है, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती है। किलर लड़की को लेकर स्लॉटर हाउस में पहुंच जाता है। दागिनी को बेड से उतारकर उसी रूम में एक साइड में चेन से बांध लेता है और उसके सामने ही उस प्रोस्टिट्यूट के सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर दागिनी रोने लगती है। किलर उसे बताता है उसको तुम्हें ढूंढने दो और यहाँ पर आने दो, मैं उसका सर काट कर तुम्हें देना चाहता हूँ। अगले दिन पुलिस को एक झील के पास बिहेडेड डेड बॉडी मिलता है, जहाँ पर गौतम और उसका दोस्त भी पहुँच गए थे। गौतम उस डेड बॉडी को मुआयना करने के लिए उसके पास जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले उसे वहाँ से भगा देते हैं। गौतम डॉक्टर श्वेता से हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो बताती है वो उसका कोई हेल्प नहीं कर सकती है। गौतम को लगता था दागिनी अब भी जिंदा है, इसलिए वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि दागिनी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डीएसपी बहुत ही टेंस था और वो गौतम को वहाँ से धक्का देकर निकाल देता है। पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल को गौतम पर तरस आता है और वो बताता है कि बेटे, इसमें मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। पुलिस इस केस को 1.5 साल से चला रहा है। तुम एक काम करो, तुम एक सब इंस्पेक्टर कमला से हेल्प मांगो, जो इस केस को शुरू से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। गौतम कमला से हेल्प मांगने के लिए उसके घर जाता है। कमला पास्ट में इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक इंसिडेंट के बाद कमला क्वाड्रिप्लेजिक हो गई है। गौतम कमला से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कमला हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि अब वो पैरालाइज्ड हो चुकी है और वो डिप्रेशन से भी गुजर रही थी। इधर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। बाद में कमला गौतम को हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है और उसके घर जाती है। कमला बताती है ये केस काफी पुराना हो चुकी है, इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशंस के फाइल चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस के फाइल को चुराने के लिए गौतम आधी रात को पुलिस स्टेशन जाता है। गौतम अपने फोन के कैमरा के हेल्प से अंदर घुस जाता है क्योंकि बाहर से कमला उसको गाइड कर रही थी। गौतम किसी तरह चुपके से रिकॉर्ड रूम तक पहुंच जाता है
लेकिन उधर उसे कांस्टेबल पकड़ लेता है। कांस्टेबल गौतम को समझता था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के सारे रिकॉर्ड्स को जेरॉक्स करके वो गौतम को देता है। रिकॉर्ड से गौतम और कमला सारी विक्टिम्स को स्टडी करने लगते हैं। उनको पता चलता है कि दागिनी के पिछले 3 विक्टिम्स को दिन में ही किडनैप किया गया था और उनके गाड़ी को बीच रास्ते पर छोड़ दिया गया था। दागिनी और गौतम उन विक्टिम्स के घर में जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं और हर एक किडनैपिंग स्पॉट को मुआयना करते हैं। हर स्पॉट में विक्टिम के गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्क हुआ था और हर स्पॉट से 10-20 फीट दूर पे एक गार्बेज बिन था। गौतम आसपास के कुछ खेलते हुए बच्चों से पूछताछ करता है। एक बच्चा बताता है कि उसने उस दिन वो लड़की को एक छोटा सा क्यूट डॉग लेकर जाते हुए देखा था, लेकिन विक्टिम्स के दिन दहाड़े हो रहे किडनैपिंग के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। इससे गौतम एज्यूम करता है कि किलर अपना डॉग उस गार्बेज बिन के नीचे रख देता था और थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता था। लड़की रास्ते में चलते हुए क्यूट डॉग को देखकर उसे उठा लेती होगी और दूर खड़े किलर उसे अपना बताता होगा। जब लड़की डॉग को उसके पास लेकर जाती है तो किलर चुपके से उसे किडनैप करता होगा। कमला कहती है, इस शहर में तो बहुत सारे डॉग्स के शॉप्स और वेटरनरीज होंगे, उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है, हमारा सारा मेहनत वेस्ट हो गया। लेकिन गौतम बताता है, नहीं, कुछ वेस्ट नहीं हुआ, ये बात हम पुलिस को बताएंगे और वो शहर में अवेयर करेंगे ताकि ये मर्डर्स रुक जाएं। अगले दिन एक लड़की अपने कार लेकर जा रही थी। सडनली उसके कार के सामने एक डॉग आ जाता है। लड़की कार से उतरकर उस डॉग को उठाता है और थोड़ी दूर पर खड़ा किलर आवाज देता है। किलर लड़की को रिक्वेस्ट करता है कि वो डॉग बैक सीट में रख दे, लेकिन लड़की बताती है कि सॉरी सर, मैं ट्विटर पे पढ़ा था कि किलर डॉग के माध्यम से किडनैप कर रहा है, और वो ये कहकर वहाँ से भागने लगती है और अपने कार में आ जाती है। किलर समझ जाता है कि उसका ट्रिक अब रिवील हो चुका है, इसलिए वो उस ट्वीट के IP एड्रेस और ईमेल ID को जानने के लिए एक हैकर के पास जाता है। हैकर उसे वो ट्वीट का IP एड्रेस निकाल कर देता है और किलर हैकर को भी मार देता है। IP एड्रेस लेकर किलर उस लड़की के घर जाता है जो आज सुबह बच के निकल गया था। किलर उस लड़की को मारकर उसका डेड बॉडी लेकर अपने स्लॉटर हाउस में आता है और दागिनी के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। किलर दागिनी को बताता है कि तुमने सच कहा था, गौतम तुम्हें ढूंढ रहा है। इधर गौतम को उसके घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है और जब वो बाहर चेक करने जाता है तो उसे दरवाजे पर एक लाश मिलता है। पुलिस गौतम से पूछताछ करता है और गौतम अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन में हासिल हुए सारे इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को देता है। DSP थोड़ा सा शॉक्ड था क्योंकि इस केस में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन गौतम किलर के बारे में काफी कुछ फिगर आउट कर लिया था। इसलिए DSP एक पुलिस ऑफिसर को गौतम पे नजर रखने के लिए कहता है। इधर रूम से बाहर बाथरूम जाने के लिए किलर दागिनी के पैर में एक लंबा सा चेन बांधता है। दागिनी पहली बार उस रूम बाहर निकलती है और बाथरूम जाती है। दागिनी को वहाँ पे और 2 लॉकर रूम्स मिलते हैं, जहाँ पे पहले लॉकर रूम में एक पुलिस वाले का लाश और दूसरे लॉकर रूम में एक बूढ़ी थी जो अब भी जिंदा थी। वो बताती है कि वो पहले एक ऑर्फनेज में किलर का टीचर हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने किलर को मैस्टरबेट करते हुए देख लिया था, इसलिए वो किलर को 1 साल तक हर दिन 60 बार मारती थी। एक दिन गुस्से से किलर उसके टीचर के ऊपर एक ब्लेड से वार किया था, जिसके बाद उसको ऑर्फनेज से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। बूढ़ी बताती है कि वो कांस्टेबल और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने किलर को उस ऑर्फनेज में एडमिशन किया था। इधर गौतम बताता है कि उसने 2 डेड बॉडीज में कुछ सुअर जैसा स्मेल किया था, इसलिए वे सुअर के फार्म्स में इंस्पेक्ट करने के लिए सोचते हैं। राजा और कमला का भाई उस एरिया के सारे फार्म्स में जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में राजा एक छोटे से फार्म में जाता है जिसके ऑफिस में एक बूढ़ा बैठा हुआ था जिसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। राजा उससे फार्म के ओनर के बारे में पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा कुछ नहीं कह पाता है, इसलिए वो वहाँ से लौटकर चला आता है। उसका पीछा कर रहा पुलिस उस फार्म में जाने के लिए डिसाइड करता है और कुछ देर बाद वो ऑफिसर डायरेक्ट फार्म में चला जाता है। उधर किलर अपने पिग्स को खाना खिला रहा था। ऑफिसर को उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन किलर उसे ट्रिक करके बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उसे स्लॉटर हाउस में लाता है। ऑफिसर मरने से पहले किलर से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो AM राजा का एक सॉन्ग गाना चाहता है।
किलर उसे थोड़ा वक्त देता है और ऑफिसर गाना गुनगुनाता है। फिर किलर उसे भी मार देता है। किलर उसे मारकर उसका सर एक पिंजरे में पब्लिक में रख देता है ताकि वो पुलिस को भी चैलेंज कर सके। उसी रात गौतम अपने छत पर खड़ा हुआ था। उसी वक्त एक कार आके गौतम के घर के सामने रुकता है, लेकिन उस कार से कोई बाहर नहीं निकलता। गौतम समझ जाता है कि ये किलर है। गौतम एक छोटा सा बैग लेकर अपने घर से नीचे आता है और गेट के सामने खड़ा होता है। किलर अपना कार उसके पास लाता है और अपना ग्लास नीचे करता है। गौतम अपने बैग में हाथ डालता है और किलर को लगता है गौतम कुछ हथियार निकाल रहा है, इसलिए वो अपनी तरफ से एक चाकू निकालता है, लेकिन गौतम उसे वो प्लांट देता है जिसे वो मूवी के शुरुआत में खरीदा था। किलर सडनली उसे चाकू मारता है और तभी पीछे से एक कार का हेडलाइट ऑन होता है। गाड़ी में गौतम का दोस्त राजा था। किलर वहां से भागने लगता है और राजा उसका पीछा करता है। किलर तेज से एक झाड़ियों के बीच चला जाता है और कार से निकलकर छुप जाता है। राजा अपने कार से उतरकर एक रॉड लेकर उसे ढूंढता है, लेकिन राजा किलर को नहीं ढूंढ पाता है और वापस आकर वो गौतम को कॉल करता है। तभी पीछे से किलर राजा पे वार करता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है। गौतम कॉल उठा चुका था, इसलिए राजा उसे गाड़ी का मॉडल BMW बताकर गाड़ी का नंबर बताने ही वाला था, तभी किलर उसका गर्दन काट देता है। राजा के डेथ के बाद गौतम बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसके प्लान के वजह से कई मासूमों के जान जा रहे थे। किलर वो कैक्टस प्लांट लेकर दागिनी को देता है और दागिनी को लगता है कि किलर ने गौतम को भी मार दिया है, इसलिए वो बहुत रोती है। इधर कमला बताती है उसने किलर को एक स्कूल फंक्शन में पकड़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल के स्टेयरकेस में गिरने के वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन अधूरा रह गया था। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं और उस दिन फंक्शन का रिकॉर्डिंग को थॉरोली चेक करते हैं। उन्हें एक बंदा कैप पहना हुआ काफी सस्पिशियस लगता है, क्योंकि वो कैमरा से हमेशा छुपकर बैठा था। उसके साइड में स्कूल का एक टीचर बैठा था, इसलिए वे उसे पूछताछ करते हैं। वो टीचर बताता है कि वो लड़का 28 से 30 साल का था और मैंने उसको पॉपकॉर्न भी ऑफर किया था। पॉपकॉर्न लेते वक्त मैंने नोटिस किया था कि उसका राइट हैंड का 4 फिंगर कटा हुआ था। फिर गौतम और कमला पास के BMW के सेंटर में जाकर हेल्प मांगते हैं। वहां से उनको किलर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि गौतम ने किलर के गाड़ी का हाइट का मेजरमेंट कर लिया था और उनके पास ये भी डिटेल था कि किलर का राइट हैंड का 4 फिंगर नहीं था। गौतम और कमला किलर का एड्रेस लेकर जाते हैं, जो कि वही पिग फार्म था। इस बार ऑफिस में बूढ़े को कमला की बाई डाइवर्ट करके फार्म में ले जाती है और इधर गौतम कमला की हेल्प से ऑफिस में छानबीन करने लगता है। उन्हें फार्म के मैप के अलावा और कुछ खास नहीं मिलता है और वो वहाँ से लौट आते हैं। वो पुलिस को ये बात बता नहीं सकते थे, क्योंकि अगर पुलिस किलर को पकड़ने के लिए उसके फार्म को चारों तरफ से घेर लेती है तो किलर के पास बच के जाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और वो अंदर दागिनी को मार देगा। इसलिए गौतम दागिनी को रेस्क्यू करने के लिए खुद जाने के लिए डिसाइड करता है। उस फार्म के मैप को गौतम अपने म्यूजिक के साथ कंपोज करके उसे याद रखता है। उसी रात गौतम और कमला दोनों मिलकर उस फार्म की तरफ जाते हैं। कमला पैरालाइज्ड थी, इसलिए वो कार नहीं चला सकती थी। वो गौतम को गाइड कर रही थी और गौतम किसी तरह गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अगले दिन संडे था, मतलब दागिनी का बर्थडे। अगर आज रात के 12 बजे तक गौतम ने दागिनी को नहीं बचाया तो किलर उसे आज मार देगा। इधर किलर दागिनी को उस रूम से बाहर निकालकर और एक हॉल में ले जाता है, जहाँ पे वो उसे एक चेयर में बांध देता है। दूसरी तरफ उसने वो टीचर को भी बांध रखा था। दागिनी को लगता है किलर वहाँ पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने वाला है, लेकिन कुछ देर के बाद किलर वहाँ पे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आता है। किलर पागलों की तरह टीचर मुझे मत मारो चिल्लाकर रोने लगता है और बच्चों की तरह अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता है। इधर गौतम और कमला फार्म हाउस तक पहुंच चुके थे। गौतम अकेले फार्म हाउस से पीछे से एंटर करने के लिए निकल जाता है।
किलर दागिनी को वापस उस रूम के बेड में बांध लेता है। किलर दागिनी को मारने के लिए अपना एप्रॉन पहन के आता है और बेड का अपर पार्ट नीचे करते हुए बताता है कि वो पुलिस कांस्टेबल मुझे ऑर्फनेज में डालने से पहले मेरे साथ रेप किया था। इतना कहकर वो दागिनी को मारने के लिए चाकू उठाता है। दागिनी कहती है, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो? किलर कहता है, क्या? दागिनी बताती है, अगर गौतम यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आया तो प्लीज तुम उसे छोड़ दोगे। तभी बाहर गौतम एक वायर से टकराता है और अंदर अलार्म बजने लगता है। किलर बाहर पागलों की तरह आकर गौतम पर हमला करने लगता है। लेकिन गौतम किसी तरह एक अंधेरे स्टोर रूम में घुस जाता है। किलर उसके पीछे उस स्टोर हाउस में जाता है और अंधेरे में चाकू घुमाने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी किलर गौतम को नहीं ढूंढ पाता और अपना हार स्वीकार करता है और रोने लगता है। पीछे से गौतम उसके ऊपर हाथ रखता है और बताता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ अंगुली, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। गौतम किलर को अंगुली क्यों बुलाता है ये चीज मैं मूवी के एंड में डिस्कस करूंगा। जब गौतम पीछे से हाथ रखता है तो किलर घूम के उसे चाकू से स्टैब करता है। तभी गौतम अपने पॉकेट से एक स्टन गन निकालकर किलर को बेहोश कर देता है और उसके दोनों पैर को लॉकर से लॉक कर देता है। गौतम फार्म में दागिनी को ढूंढने लगता है और आखिर में वो उस रूम तक पहुंच जाता है और दागिनी को बचा लेता है। गौतम उसे वो रिंग देता है जिसे जो दागिनी ने स्टेशन से गिरा दिया था। तभी किलर रेंगते रेंगते वहां पर भी पहुंच जाता है और उनके ऊपर हमला करता है। गौतम और दागिनी वहां से भागने लगते हैं पर पीछे से किलर फिर से टीचर मुझे छोड़कर मत जाओ कहकर बच्चों की तरह रोने लगता है। दागिनी को किलर के आंखों में आंसू देखकर उसके ऊपर तरस आता है और वो गौतम से वो लॉकर का चाबी मांगकर किलर के पास फेंकती है। दागिनी उस चाबी को किलर से थोड़ा दूर उस टीचर के लॉकर रूम के सामने फेंकती है ताकि उन्हें भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और किलर चाबी की तरफ तेज से आगे बढ़ता है, लेकिन चाबी को पहले लॉकर रूम में भर्ती टीचर ले लेती है और वो उसे खा देती है। किलर लॉकर रूम के अंदर घुसकर टीचर के पेट को चीरकर वो चाबी निकालता है और खुद को अनलॉक करता है। किलर दागिनी को पकड़ने के लिए बाहर भागता है लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और वे दोनों कार में भाग चुके थे। इसके बाद किलर भी वहां से भाग जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दागिनी से किलर के बारे में पूछा जाता है तो दागिनी बताती है, तुम उसे एक किलर की तरह देख रहे हो लेकिन मैं उसे एक छोटा बच्चा समझता हूँ। इन 7 दिनों में मैंने उसके अंदर एक अकेले अनाथ बच्चे को देखा जिसके नाजुक दिल में कई सारे घाव थे। अगर मैं उसका माँ या बहन होती तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती और उसे खूब सारा प्यार देती ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सकता। किलर उसका इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था और पहली बार अपने लिए किसी का प्यार और सहानुभूति देखकर उसे आखिरकार अपने गलतियों का एहसास होता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया गया कि किलर अपने गिल्ड के साथ एक ऊंची चट्टान से जंप मार लेता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी बुद्ध के अंगुली माला के स्टोरी से काफी इंस्पायर्ड है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक टाइम पे मगध के जंगलों में अंगुली नामक एक डाकू रहता था जो लोगों को मर्डर करके उनके फिंगर्स को कलेक्ट करता था और उन फिंगर्स से एक माला बनाकर अपने गर्दन पे झुलाता था, इसलिए उसका नाम अंगुली माला था। उसका एम 1000 फिंगर्स को कलेक्ट करना था और अब तक उसने 999 फिंगर्स कलेक्ट कर लिया था। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे और अंगुली अपने आखिरी फिंगर के लिए बुद्ध पर हमला करता है, लेकिन गौतम बुद्ध बिना मुड़े और घबराए वहां से आगे चलने लगते हैं। अंगुली उनके पीछे भागा लेकिन दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को नहीं पकड़ पाया। थक हार कर उसने चिल्लाया, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो कब का रुक गया, तुम अपना हिंसा कब रोकोगे? अंगुली कहता है, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा सा भी नहीं घबराते और अंगुली से उसके शक्ति को साबित करने के लिए पूछते हैं। अंगुली बोला, बोलो कैसे साबित करूँगा? बुद्ध ने कहा,
तुम उस पेड़ से 10 पत्तियों को तोड़ कर लाओ। अंगुली ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा वृक्ष को उखाड़ सकता हूँ। अंगुली ने 10 पत्तियों को तोड़ कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ में लगा दो। अंगुली ने कहा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो नामुमकिन है। बुद्ध ने कहा, जब तुम इतनी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उससे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुली को उसकी गलती का एहसास होता है और आगे चलकर वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। बाद में वो बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी से ये कंक्लूजन होता है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो वो बदल सकता है। मूवी में गौतम के घर में बहुत सारे बुद्ध के स्क्रिप्चर्स और पेंटिंग्स थे, जिसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गौतम बुद्धिज्म को काफी फॉलो करता था, इसलिए वो किलर को अंगुली कहकर बुलाया था। अगर इस मूवी के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।